जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती उसके 8th चैप्टर और उसके हम देखेंगे 23rd पद में लिखा हुआ है कि जब वह नाव पर चढ़ा और उसके चेले उसके पीछे हो लिए, तब लिखा हुआ है कि आंधी और तूफान आया और चेले डर गए और यीशु मसीह को जगाने लगे और कहने लगे कि हे परमेश्वर हमें बचा, क्योंकि हम नष्ट हुए जाते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें कहना चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम हो लेते हैं, हम उसके चेले बन जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में आंधी और तूफान, तकलीफ हो, मुसीबत हो या कष्टों के रूप में आ सकते हैं या बीमारी के रूप में आ सकते हैं, पर उस समय में हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे जीवन रूपी नैया में सवार रहते हैं। वो ना कभी हमें छोड़ते हैं ना कभी हमें त्यागते हैं, पर विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहने की ज़रूरत है। उस समय में हमें परमेश्वर को थामे रहने की ज़रूरत है, ना कि बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब जब इजरायली परेशानी में होते थे तो वो परमेश्वर को बड़बड़ाते थे, और लिखा हुआ है कि परमेश्वर के प्रोमिसेस से वो दूर हो गए। वो ऐसे प्रॉमिस से दूर हो गए जिसमें परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया था कि उनको कनान देश में पहुंचाएंगे, पर उनमें से सब कनान देश में नहीं पहुंचने पाए, परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह गए। आज परमेश्वर का वचन हमें कहना चाहता है कि जब परमेश्वर में हम बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो तकलीफ़ों का सामना हो सकता है हमें करना पड़े, पर तकलीफ़ों से हारे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। वो हमें ना कभी छोड़ते हैं और ना कभी त्यागते हैं। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने आंधी और तूफान को डांटा और कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्या तुम विश्वास नहीं कर सकते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर के इस वचन से आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह।